गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने मेंडलीव के बारे में डिस्कस किया था कि मेंडलीव ने कैसे एलिमेंट को अरेंज किया। सो इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देयर वर 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, मैंने कहा था जो वर्टिकल कॉलम है उनको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप। तो ऐसे 9 वर्टिकल कॉलम थे। 9 वर्टिकल कॉलम से मेरा मतलब है कि वहाँ पर 9 ग्रुप थे हमारे पास। देर वर फ्रॉम 0 to 8, कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे वो 0 से लेकर 8 में। और उसने इसके अंदर एक और लिखा, जैसे फर्स्ट ग्रुप है ए और बी, सेकंड है तो उसको भी कैसे लिख दिया ए और बी, थर्ड है तो उसमें भी क्या बना दिया, समझ रहे हो। उसने उसके अंदर ग्रुप्स को डिवाइड किया अंदर फर्दर सब ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो उसने टोटल कितने वर्टिकल कॉलम दिए, 9 वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास दिए। सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देख उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट किया। जो 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर किए हुए थे उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अरेंज किया। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, कुछ एक न्यू एलिमेंट का भी प्रिडिक्शन, मतलब कि उस समय तक 63 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके थे, लेकिन उसने हमारे पास गैलियम और दूसरा जर्मेनियम की प्रॉपर्टी को भी क्या किया था, डिस्कस किया था। गैलियम और जर्मेनियम के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है भाई। उसके लिए उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, उसके लिए खाली स्पेस छोड़ दिया था। फॉर एग्जांपल गैलियम के लिए उसने यूज किया एक का एल्यूमिनियम और जर्मेनियम के लिए यूज किया एक का सिलिकॉन। इस एक का वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जस्ट बिफोर, तो इसका मतलब उसने क्या किया, उनके लिए जगह छोड़ दी जो कि बाद में डिस्कवर किए हुए थे। और करेक्शन भी किया डाउटफुल एलिमेंट्स का, जिनका एटॉमिक वेट डाउटफुल था उनको भी क्या किया, करेक्ट किया। पहले क्या माना जा रहा था कि बेरिलियम का वेट 13.5 है। अगर 13.5 वेट है तो किसके बीच में रखना चाहिए था हमें, कार्बन और नाइट्रोजन का। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, तो बेरिलियम कहाँ आएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी ना मैच करने की वजह से उसने फाइंड किया कि बेरिलियम का मास अप्रोक्स कितना आएगा, 9 आएगा। इसीलिए पहले बेरिलियम आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा। उससे पहले क्या था कि बेरिलियम कहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही थी, इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो जो डाउटफुल वेट था, तो इसका बेरिलियम का वेट क्या था, डाउटफुल। तो डाउटफुल वेट को भी उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। ये थे उसके कुछ एक अचीवमेंट्स की, सिस्टमेटिक स्टडी, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट लाइक एक का एल्यूमिनियम वगैरह, एक का सिलिकॉन वगैरह। नाउ डिफेक्ट्स भी थे कुछ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहला डिफेक्ट था कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पाया। ये ग्रुप नंबर 1 है, इसके अंदर सब ग्रुप है ना ए, वो है ये ग्रुप नंबर 7 है, उसका सब ग्रुप है ए, ठीक है। तो एक बार उसका पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें देखना ए और बी 2 सब ग्रुप्स उसके अंदर बनाए गए हैं। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड, उसने ग्रुप 1 के अंदर हाइड्रोजन को प्लेस किया, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों से मैच करती है। कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ, कुछ एक प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ, और इसने इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। अब हमारे पास दूसरा आया एनएमएलएस पेयर ऑफ एलिमेंट। एनएमएलएस पेयर ऑफ एलिमेंट का मतलब है उसने किस बेस पे सेपरेट किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उसने कहा था कि मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे लिख रहा हूँ, जैसे सबसे कम वेट वाला पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। उसका मेन मोटो था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उसने कहा पीरियोडिक प्रॉपर्टी आर द फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। सो आर्गन का वेट 39.9, पोटेशियम का 39.1। तो आर्गन को किससे पहले, तुम बताओ खुद कि आर्गन और पोटेशियम में कौन पहले आएगा, पोटेशियम, क्योंकि मास इंक्रीजिंग में लिख रहे हैं, लेकिन उसने किसको पहले लिखा, आर्गन का। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, इस बात को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। सिमिलरली कोबाल्ट और निकल में निकल पहले आना चाहिए था, उसने किसको रखा, कोबाल्ट को। पोजीशन ऑफ आइसोटोप का मतलब है, अब मुझे पता है कि उसने अगर एटॉमिक मास के बेस पे सेपरेट किया तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसका मास 1, इसका मास 2, इसका मास 3। तो इसका मतलब ये अलग अलग जगह पे आएंगे, पीरियोडिक टेबल का अलग अलग कॉलम एक्वायर करेंगे। अगर एक जगह हाइड्रोजन है, दूसरी जगह ड्यूटेरियम, वो उनको भी पोजीशन
स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे, इसीलिए आइसोटोप को एक ही पोजीशन मिल जाती है क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। लेकिन उसका जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक मास के बेस पे था। सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर, कुछ डिसिमिलर एलिमेंट एक ही ग्रुप में रख दिए। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स में उसने रुबिडियम सीजियम के बाद किसको रख दिया, कोइनेज मेटल को रख दिया, कॉपर को रख दिया, समझ रहे हो, कॉपर वगैरह को रख दिया, जो कि फर्स्ट पीरियड की प्रॉपर्टी से मैच नहीं। हमें पता है कॉपर कहाँ आएगा, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ये डी ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। तो उसने कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी साथ में रख दिया और वो कैन नॉट एक्सप्लेन, वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन भी स्पेसिफाई नहीं कर पाया। लैंथेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स 58 से 71 तक पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड, 9703 तक पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, एक्टिनाइड। तो ये कुछ पोजीशन आइसोटोप, NMLS प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप और हमारे पास डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग, ये सब हमारे पास क्या था, उसकी लिमिटेशंस थी। अब हम अगले के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अब सीधा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर चलेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। थैंक यू।